राम राम। ओम नमः शिवाय। कहते हैं अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान किसी ना किसी रूप में आकर अपने भक्त को बचाने की कोशिश अवश्य करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जब श्री रामचरित मानस की रचना कर रहे थे, उन्होंने एक दिन एक चौपाई लिखी कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक जीव में प्रभु श्री राम को देखो, उसके अतिरिक्त किसी को मत देखो। उन्होंने जैसे ही चौपाई लिखी, वो चौपाई लिखकर अपनी कुटिया से बाहर निकली। इतनी ही देर में एक 10 वर्ष का बालक उनके पास आया कि गोस्वामी जी, इस मार्ग से मत जाइए, आगे एक बैल है जो बड़े गुस्से में है और वो सबको मारे जा रहा है, ये ना हो कि आपको मार दे। तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे लिए इस संसार में हर जीव में प्रभु श्री राम हैं, भला मुझे प्रभु श्री राम क्यों मारेंगे। गोस्वामी जी थोड़ा आगे गए, बैल ने सींगों से उन पर प्रहार किया और गोस्वामी जी दूर जा गिरे। गोस्वामी जी बहुत क्रोधित हुए कि मैंने ये चौपाई ही गलत लिखी है। वो अपनी कुटिया में वापस आए, उस चौपाई को मिटाने लगे। तभी श्री हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा, क्या कर रहे हैं गोस्वामी जी? तो उन्होंने कहा, मैंने ये चौपाई लिखी और आगे बैल ने मुझे मार दिया। हनुमान जी ने कहा, आपकी जो चौपाई है वो 100% सही है। आपने बैल में प्रभु श्री राम को देखा, लेकिन उस 10 वर्ष के बच्चे में प्रभु श्री राम को क्यों नहीं देखा, जो अपने भक्त को बचाने के लिए 10 वर्ष के बालक का रूप बनाकर आए थे। इसलिए आए थे कि आपको कोई क्षति न पहुंचे। आपने अपनी चौपाई को जुठला दिया, उस बालक में प्रभु को नहीं देखा, बैल में देखा। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी के हृदय से लग गए। उन्होंने कहा, मैं भी कितना अभागा हूं, प्रभु मेरे समक्ष आए और मैं उनके पहचान नहीं पाया, उनके दर्शन भी ढंग से नहीं कर पाया। हनुमान जी ने कहा, आपकी भक्ति सच्ची है, निश्चल है, आपको जीवन में कई बार प्रभु के दर्शन होंगे, लेकिन अपनी लिखी हुई किसी भी चौपाई पर शंका मत करना, क्योंकि आप जो भाव से लिखते हो, आप जो भाव से बोलते हो, आप जो भाव से प्रभु को अर्पण करते हो, प्रभु उसी भाव से उसको स्वीकार करते हैं। तो मेरे भाई बहन, आप भी अपने जीवन में सोच लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक जीव में प्रभु का निवास है। कभी किसी का अपमान मत कीजिए, किसी का मन मत दुखाइए। देखिए, प्रभु भी अपने आप आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। राम राम। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।